वालेकुम प्यारे बच्चों। 6th क्लास साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो ये जो है ये चैप्टर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 118 से शुरू होता है। इसमें हमने पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो बल्ब है हमारे पास होता है तो उसमें क्या क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है। तो उसके बाद भी ये कैसे ग्लो करता है इसका फिलामेंट, ये भी हमने देखा। इसके बाद कुछ अरेंजमेंट्स दिए गए थे यहाँ पे किन हालात में जो है बल्ब ग्लो होता है यानी सर्किट कंप्लीट होता है और किन हालात में सर्किट इनकम्प्लीट रहता है जिसकी वजह से ग्लो नहीं करता हमारा बल्ब। तो ये अरेंजमेंट्स भी हमने देखे। अब हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। जब हम डिफाइन करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को तो हम ऐसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ। यहाँ से द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. तो ये डेफिनेशन है सर्किट की। एक कंप्लीट पाथ, एक ऐसा रास्ता जिससे जो है हमारे जो टर्मिनल्स हैं इनके थ्रू जो हो करंट फ्लो होती है। जब हमारे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट जो है पास हो जाती है। यानी ये जब हमने सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल, तो उसमें हमने देखा कि ये जो है ये पॉजिटिव इसका टर्मिनल होता है और जो उसकी बेस है नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे हमारे बल्ब में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसके साथ साथ जो है जो बल्ब का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो फिलामेंट से होकर गुजरता है। यानी उनके साथ जो है हमारा फिलामेंट भी है कनेक्ट होता है। तो जब ये सर्किट होता है ये पॉजिटिव एंड से जब करंट जाती है, फ्लो करती है, चलती है एक रास्ते से, वहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल और फिलामेंट से होकर जब ये गुजरती है और हमारी जो है जो है इलेक्ट्रिक सेल है उस तक पहुँच जाती है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और वहाँ से जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह हमारा एक सर्किट बन जाता है, एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है और जिससे हमारी बिजली जो है काम करती है। काम क्या करना है इस सूरत हाल में, हमें बल्ब जो है इसको ग्लो करना है। यानी कि हमारा बल्ब जो है ये हमें रोशनी देना चाहिए। तो तभी देगा जब हमारा जो है पॉजिटिव एंड से जो है हमारी करंट फ्लो होगी और ये तारों के ज़रिए जब हमारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़कर फिलामेंट से गुज़रकर फिर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी। वहाँ से ये गुज़रते गुज़रते तारों के ज़रिए हमारी जो बेस है सेल की नेगेटिव टर्मिनल उसके साथ वहाँ तक पहुँचेगी और वहाँ जो है इलेक्ट्रिक सेल है इसके बीचों बीच पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट होगी। तो हमारा सर्किट जो है ये जो रास्ता है ये इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ बन जाता है, एक तरह का हाईवे बन जाता है। तो इससे जो है हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो बिजली का तब तक हमारी बिजली जो है हमारे किसी काम नहीं आती। कहीं पे भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो है कोई भी काम जो हम बिजली से करना चाहें वो नहीं हो सकता। सर्किट ब्रेक जो है उससे हमारा पावर फेलियर हो जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं तो इसमें जो है the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell.
तो पॉजिटिव एंड से जो नेगेटिव एंड की तरफ जो है करंट जो फ्लो करती है, गुजरती है, तो वो हम लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fuse. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? कभी कभी क्या होता है कि हमने सर्किट कंप्लीट किया, यानी हमने पॉजिटिव एंड से एक वायर निकाल के इसे नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट किया, फिर वहाँ से दूसरी वायर निकाली जो पॉजिटिव एंड इसका होता है टर्मिनल, वहाँ से नेगेटिव के साथ इसे सेल के साथ जोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें हमारी नज़रों में जो है सर्किट कंप्लीट है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। तो उस सूरत हाल में कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो फ्यूज़ हो जाता है, यानी वो उड़ जाता है। उसकी वजह से जो है सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा जो है लैंप वो ग्लो भी नहीं करता। तो ये हम फिर चेक करते हैं जब हम बल्ब को करीब से देखते हैं, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है बिजली करंट पास होने के बाद, तो वो कभी कभी जो क्योंकि बहुत बारीक होता है उसका फिलामेंट, तो कभी कभी वो किसी वजह से जो है वो कट जाता है, तो फ्यूज़ हो जाता है। उस सूरत हाल में हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करता। यही सूरत हाल हमने ये जो है यहाँ पे भी देखी थी। कहीं पे सर्किट ब्रेक है या कहीं पे जो है अरेंजमेंट सही नहीं है। तो इसके बाद कहते हैं कि अब हम घर में बैठकर भी एक टॉर्च जो है बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बल्ब का जो है जो बाहरी हिस्सा है ये एक टर्मिनल की सूरत में होता है, और जो नीचे होता है बल्ब, नीचे जो होता है बल्ब का नीचे जो बेस होती है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये जो बाहर की जो होते हैं ये जो जिस पे ये स्क्रू शेप्ड होता है बल्ब का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके साथ हम वायर को जोड़ देते हैं। उसके बाद ये वायर जो है हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाते हैं बैटरी के, तो वहाँ से जो है हम फिर इस बल्ब को जब इसके साथ जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसकी बेस को, तो जो हमारा बल्ब है ये ग्लो होगा। बिल्कुल हमारी टॉर्च जो होती है ऐसे ही काम करती है। तो इसके अंदर जो होता है फिर स्विच लगा होता है जो सर्किट ब्रेक करता है, ताकि हम दिन के दौरान या जब हमें रोशनी की ज़रूरत ना हो उस वक्त हम टॉर्च को बंद रखें। तो जो स्विच होता है वो असल में सर्किट ब्रेकर होता है कि सर्किट ब्रेक हुआ फिर आपकी जो है हमारी जो टॉर्च है वो काम करना छोड़ देती है। तो ऐसे ऐसे हम और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप अब हम और आगे बढ़ेंगे तो उसमें नया नया क्या होगा वो भी हम जान जाएंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।